स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो निष्ठा 3.0 FLN है उसका चौथा मॉड्यूल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो उसके मॉड्यूल 4 का जो आकलन भाग है उसके प्रश्नोत्तरी के लगभग 40-42 प्रश्न देखेंगे। उसके साथ में गतिविधि 4 और 6 देखेंगे। ये सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए है। आपके पास में सिर्फ 3 अटैम्प्ट हैं। आपका स्कोर 70% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों लर्निंग आउटकम्स के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो उनको विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उन सबसे जागरूक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो यह है संलग्न रहने वाली गतिविधि। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो साझा पठन है, सेकंड ऑप्शन सही है। बुनियादी स्तर पर FLN का मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसके लिए बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो ये सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? तो इसके लिए जोर से बोलकर पढ़ना, थर्ड ऑप्शन सही है। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति आवश्यक है? तो प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो बुनियादी शिक्षा पहले के 5 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। तो पहला ऑप्शन सही है। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो आकलन के परिणामों को साझा करना, पहला ऑप्शन सही है। विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण व मार्गदर्शन देकर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो किताब पकड़ने और बुनियादी साक्षरता के बारे में बात कर रही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। तो पहला ऑप्शन सही है। सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में
सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प? डायरी पर नोट लिखकर देना। तो पहला ऑप्शन सही। पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो सभी विकासात्मक क्षेत्रों में पता चलेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपके ये 20 क्वेश्चन हो गए। सबमिट किया तो ये आपका स्कोर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो 20 क्वेश्चन है यही आपके में आएंगे, तो हम और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से भी वो हो सकते हैं। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसमें सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसमें साझा पठन होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो वो बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो बुनियादी साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। तो पहला ऑप्शन सही है। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। बुनियादी स्तर पर बच्चों को आय और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो इसमें अक्षरों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग अलोंग नहीं हो सकता और सारी गतिविधियां हो सकती हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो थर्ड ऑप्शन सही है। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित हैं? तो बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है?
तो अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। तो फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय और दरवाजे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा या रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका पहला ऑप्शन सही है, सफल साझेदारी बनाना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में हम गतिविधि देखेंगे अगले वीडियो में।